हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर 1 जो है सॉल्व करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स होता है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम लोग जो है वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है express each number as a product of its prime number। यानी नीचे जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर का जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स होता है उसके प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है 140। तो पहले हम 140 को राइट करेंगे सॉल्यूशन करते समय और 140 का हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करते समय सबसे पहली बात हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं हमें ये देखना है कि जो नंबर्स हमारे सामने है वो नंबर किससे डिविजिबल होने वाली है, इवन नंबर से डिविजिबल होगा कि ऑड नंबर से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 140 है और 140 का जो एंडिंग नंबर है वो है 0 और जिस नंबर का लास्ट यानी एंडिंग नंबर जो है 0 होता है, 2 होता है, 4, 6 एंड 8 होते हैं, वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल होता है। तो यानी ये जो 140 है वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम इसको 2 से डिविजिबल करते हैं 2। तो डिविजिबल करने में देखते हैं कि जो हमने नंबर लिया हुआ है उस नंबर का टेबल कितने टाइम्स रीड करने पे यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो आते हैं। डिवाइड करना ही होता है मन में। 2 का टेबल अगर हम 7 टाइम्स रीड करेंगे तो 14 आएगा। तो या तो हम ऐसे अपने मन में डिवाइड कर लें या फिर हम रफ पर 140 में 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 40 में नहीं, केवल 140 नहीं, केवल 14 में अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 7 जा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी 2 एक ऐसा नंबर है जो 14 को टोटल क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो 2 का जो टेबल है हम कितने बार रीड किए, तो 14 है 7 टाइम्स। यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 2 7 जा 14। अब यहाँ पर जो 70 है इसका भी एंडिंग नंबर क्या है, इसका भी एंडिंग नंबर है हमारे पास 0। तो ये भी नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये भी जो है 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल अगर होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 3 जा 6 हो जाएगा। 7 है और 2 3 जा 6 होता है, बचता 1 है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 और 0 मींस 10 है। तो 2 का टेबल कितने टाइम्स रीड करेंगे, यहाँ पर 10 आ जाए तो 2 5 जा 10। अब हमारे पास आ जाता है 35। 35 में जो एंडिंग नंबर है वो क्या है, 5 है। तो जो 5 एंडिंग नंबर है यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 एक जो है कि इवन नंबर है, इवन नंबर नहीं सॉरी ऑड नंबर है। इवन नंबर 2 4 6 8 होता है। तो यहाँ पर जो 5 है वो 5 हमारा क्या है, 5 हमारा जो है ऑड नंबर है। और जो 5 है, जो ऑड नंबर होते हैं वो 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 है देखेंगे कि 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो 3 किसी भी हालत में 3 से हम 35 को डिविजिबल नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ेंगे। 4 क्या इवन नंबर है, इवन नंबर इसको डिविजिबल करेगा नहीं। 5 से देखते हैं तो 5 से अगर डिविजिबल करते हैं तो 5 से क्या हो जाता है, 5 से हो जाता है 5 से 35 होता है। हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 7 राइट करेंगे, यानी 5 से 35। ऐसे जो 7 है ये केवल इट्स है, जो क्या होगा यहाँ पे जो 7 है वो खुद से क्या होगा, डिविजिबल होता है, यानी 7 हो जाए क्या हो जाएगा 7। अब हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट है, जो इसका प्राइम फैक्टर है 140 का, यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि फैक्टर ऑफ 140 यहाँ लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर पूछा जा रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज इक्वल टू, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, 2 into 2, 2 into 2,
इंटू 5 इंटू क्या है 5 इंटू 7 क्या है इंटू 7। या तो हम जो प्राइम फैक्टर है उसके प्रोडक्ट को लिखना था, या हम ऐसे लिख दें, या फिर अगर कोई नंबर रिपीटेड हो रहा है तो जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उतना उसमें हम पावर रख देते हैं। जैसे 2 जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 10 टू द पावर 2 into 5 into 7 और 2 10 to the power 2 into 5 into 7 जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। और यही ऐसा प्राइम फैक्टर है जिसका 140 का, जिसको हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो है सॉल्व कर लेंगे। अगला जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस वीडियो में हम लोग सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है हमारे पास 156। तो 156 का हमें जो है प्राइम फैक्टर निकालना है और उनका प्रोडक्ट जो है हमें बतानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और यहाँ पर जो एंडिंग नंबर है वो एंडिंग नंबर क्या है 6 है। अगर वो एंडिंग नंबर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 4 6 8 आता है, हम पहले भी बता चुके कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर जो नंबर 156 है वो जो है डिविजिबल होगा 2 से। तो अगर हम 2 से इसको डिविजिबल करते हैं तो ये 2 7 का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, बचेगा 1, यहाँ पे 16 बचा। अब 2 का टेबल कितने टाइम्स रीड करेंगे तो 16 होगा 8 टाइम्स, 2 8 जा 16 होगा, 2 8 जा 16। अब ये 2 से ये भी डिविजिबल होने वाला है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 18 होगा, 2 9 जा 18। अब देखेंगे कि 39 किससे डिविजिबल होगा, तो 2 से तो वो 39 डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि जो इसकी एंडिंग नंबर है वो क्या है 9 है और 9 2 से डिविजिबल होता नहीं है, क्योंकि 9 एक ऑड नंबर है। तो देखिए 3 से डिविजिबल होगा, 3 से हो सकता है क्योंकि 3 है तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल हो गया 3 से डिविजिबल हो गया। अभी ये 13 है तो 13 एक ऐसा नंबर है जो ना तो 2 से डिविजिबल होगा ना ही 3 से डिविजिबल होगा। 13 जो है खुद अपने आप से क्या होता है डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 13 1 जा 13 करेंगे और इस तरह से जो हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करना था तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इज इक्वल टू, जो भी हमने इसमें फैक्टर निकाला हुआ है प्राइम फैक्टर 2 into 2 लिखेंगे 2 into 2 into क्या है 3 है, तो अब into क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 into अभी क्या है यहाँ पे 13। अब क्या लिखा जाएगा 13 लिखा जाएगा। हमने बताया कि अगर कोई नंबर 2 into 2 यानी जो नंबर जितने टाइम्स रिपीट होता है, जितने टाइम्स रिपीट होगा उतना ही उसको पावर हम लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है 2 बार यानी 2 टाइम्स क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो 2 बेस हो जाएगा, उसको पावर जितने बार रिपीट होगा उतना ही पावर हम उस पे क्या करते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट लगा देते हैं into 3 into क्या हो गया 13 हो जाएगा। हम यहाँ पर 13 लिखेंगे और यही क्या हो जाएगा 2 10 to the power 2 into 3 into 13 is the prime factors of 56। तो नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3825। अब देखेंगे कि 3825 जो है किस नंबर से डिविजिबल होगा। यहाँ पर जो एंडिंग नंबर है वो क्या है 5 है। तो हमें सभी जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सभी नंबर्स का अगर याद होगा तो हमें किसी भी नंबर का जो है फैक्टर करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नंबर है वो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 3 से चेक किया जाए कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो हम ऐसे लिखते हैं लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। अब देखते हैं 3 से कटता है 3 1 जा क्या हो जाता है 3 1 जा 3 हो गया। 8 है तो 3 का टेबल कितने टाइम रीड करते हैं 3 2 जा 6 और यहाँ पर 8 था बचा कितना 2 बचा यहाँ पे यानी 2 और 2 22 हो गया। अब 3 का टेबल कितने टाइम्स रीड करेंगे कि 22 से कम है या फिर इक्वल है, तो 3 7 जा 21। अभी 22 था अब यहाँ हुआ 3 7 जा 21, फिर यहाँ बचता 1, तो ये जो 1 है यहाँ पर यानी 1 और 5 कितना हो गया 15। अब 15 3 के टेबल में 5 टाइम्स आता है यानी 3 5 जा क्या हो गया 15 हो गया।
अब देखते हैं कि क्या ये जो नंबर हमें मिला हुआ है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये हो गया 3 से 3 4 जा 12 हो गया। यहाँ पर देखेंगे 3 2 जा 6 हो गया, 7 था तो 6 हुआ, 1 बचा, ये हो गया 15। 3 का टेबल कितने टाइम्स रीड करेंगे 15 होगा। तो अगर हम 3 का टेबल 5 टाइम्स रीड करते हैं तो आ जाता है 3 5 जा 15, जो कि इसको ये जो है नंबर डिविजिबल कर दिया। अब ये जो नंबर हमें मिला 425, ये देखेंगे कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। एक बार चेक करते हैं। तो 3 1 जा 3, 4 था 1 बचा 12 हो गया, 3 4 जा 12 कट गया, 5 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल करेगा ही नहीं, 4 से भी नहीं करेगा। 5 से चेक किया जाए तो अगर हम 5 से चेक करते हैं तो 5 8 जा 40, और ये क्या है 42 है, 5 8 जा 40, ये 2 बच रहा है, 2 5 25 हो गया। और 5 का टेबल अगर हम 5 टाइम्स रीड करते हैं तो क्या हो जाता है 5 5 जा 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5, अभी देखेंगे 85 आ गया। अब 85 क्या है 5 से डिविजिबल है कि नहीं, पर चेक करते हैं। तो 5 1 जा 5, 3 बच गया। जब 3 बचता है तो यहाँ हो गया 35, ठीक है। तो अब 5 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है, तो 5 7 जा 35 हो गया। अब 17 जो मिला हुआ है, 17 एक ऐसा नंबर है जो कि केवल खुद अपने आप से डिविजिबल होता है, दूसरे किसी नंबर से डिविजिबल ही नहीं होता है। तो हम क्या कर लेंगे 17 1 जा 17 कर लेंगे। अब हमारे पास हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 इज इक्वल क्या है 3 into 3 3 into 3 into क्या है 5 है, इंटू लिखेंगे 5 इंटू फिर क्या है 5 है, इंटू क्या हो जाएगा 5 है, फिर इंटू क्या है यहाँ पे 17 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे। इस तरह से जो प्राइम फैक्टर है वो 3 into 3 into 5 into 5 into क्या आ गया 17 आ गया। हमने बताया पिछले क्लास में भी कि जब कोई नंबर रिपीट होता है, जितने टाइम्स रिपीट हो उस पर उतना पावर लगा दीजिए, बात खत्म, ठीक है। तो 3 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, इस पर पावर 2 लगाइए। 5 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, इस पर पावर 2 लगा दीजिए। और ये 17 अकेले है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ द 3825 की 3 10 to the power 2 into 5 10 to the power 2 into 17, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने जो है कि पिछले क्लासों में क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 कर दिया, और उम्मीद आशा और पूरा विश्वास करते हैं कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 खुद जो है सॉल्व करेंगे, और कमेंट में इसका सॉल्यूशन का जो भी आंसर आएगा हमें जरूर बताएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।